दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। गाजियाबाद आंदोलन, ऐसा महसूस हो रहा है कि आपसी खींचतान का शिकार हो गया है। जैसे कि मैंने बहुत शुरुआती दिनों में जिस दिन ये घटना घटी थी उसी दिन मैंने चिंता व्यक्त की थी कि चूंकि इस आंदोलन की शुरुआत ही अधिवक्ताओं में आपसी डिस्प्यूट से शुरू हुई है, तो सबसे पहले टास्क ये होनी चाहिए कि आपस में सामंजस्य बिठाएं, आपस में एकता भाईचारे को बनाए रखें। लेकिन उसी पर ध्यान नहीं दिया गया। आगे आकर इस आंदोलन ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरी तरह से आंदोलनरत अधिवक्ता और कुछ पदाधिकारियों के बीच में एक खटास का सा माहौल पैदा कर दिया है। यह माहौल पैदा हुआ कल हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के चेयरमैन द्वारा जारी किए गए पत्र के बाद, जिसके द्वारा उन्होंने इस आंदोलन को समाप्त करने की हड़ताल को समाप्त करने का आग्रह किया। आज घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला। सुबह 10 बजे जैसे ही कचहरी प्रांगण में अधिवक्ता आने शुरू हुए, मेरठ बार एसोसिएशन के दफ्तर के सामने जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ अपने ही बार के अध्यक्ष का और केंद्रीय संघर्ष समिति के चेयरमैन साहब का। पुतला भी लहराया गया, जलाया गया। उनका आक्रोश इसी बात को लेकर था कि संघर्ष समिति के चेयरमैन श्री रोहताश अग्रवाल द्वारा एक तरफा बिना किसी बात किए, बिना किसी सलाह मशवरा किए हड़ताल समाप्त करने का आग्रह क्यों किया गया। जिसके बाद शाम को एक पत्र गाजियाबाद बार एसोसिएशन की तरफ से आता है, जिसमें गाजियाबाद बार एसोसिएशन ने जो पत्र लिखा वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के अध्यक्ष और सेक्रेटरीज के नाम लिखा। ये वह अध्यक्ष और सेक्रेटरीज हैं, वह 22 जिले हैं जो केंद्रीय संघर्ष समिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट बेंच स्थापना समिति के सदस्य हैं। उन्होंने उनको संबोधित करते हुए कहा कि गाजियाबाद में चल रहे आंदोलन पर विचार विमर्श करने के लिए 8 नवंबर 2024 को गाजियाबाद के सभागार में मीटिंग हॉल में, बार एसोसिएशन की मीटिंग हॉल में एक सभा सुबह 10:30 बजे आहूत की जा रही है। जैसे ही यह पत्र वायरल हुआ और मेरठ बार एसोसिएशन को इस पत्र की जानकारी मिली, तो तुरंत मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री रोहताश अग्रवाल, जो कि हाई कोर्ट स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति पश्चिम उत्तर प्रदेश के चेयरमैन भी हैं, हरकत में आते हैं। क्योंकि उन्हें इस पत्र के कंटेंट से ऐसा महसूस हुआ कि यह पत्र कहीं हाईकोर्ट स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान ना खड़ा कर दे। क्योंकि ये पहली बार हुआ है जब किसी एक बार ने हाईकोर्ट बार स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति को पत्र लिखा है। किसी सदस्य बार ने तमाम 22 जिलों के अध्यक्ष और सेक्रेटरीज को इस तरह का पहला पत्र लिखा। मैं समझता हूं ये इतिहास में पहली बार हुआ, तो जाहिर है मेरठ को चिंता होना लाजमी था। उन्होंने तुरंत बिल्कुल वैसा ही एक पत्र तैयार किया जैसा कि गाजियाबाद बार एसोसिएशन द्वारा 22 जिलों के नाम लिखा गया था। केंद्रीय संघर्ष समिति मेरठ द्वारा 22 जिलों के पदाधिकारी, अध्यक्ष, सेक्रेटरीज और नामित वरिष्ठ सदस्यों को पत्र लिखते हुए कहा गया कि 7 तारीख को, यानी कि 8 तारीख को गाजियाबाद ने बुलाया था, उससे एक दिन पहले मेरठ बार एसोसिएशन ने या केंद्रीय संघर्ष समिति ने एक मीटिंग आहूत की, जिसमें उन्होंने कहा कि गाजियाबाद में चल रहे आंदोलन पर चर्चा करनी है। इसलिए आप सब 11:30 बजे 7 तारीख को मेरठ बार एसोसिएशन के पंडित नानकचंद सभागार में उपस्थित रहे। अब जैसे ये दूसरा पत्र मेरठ बार एसोसिएशन या केंद्रीय संघर्ष समिति की तरफ से जारी किया जाता है, केंद्रीय संघर्ष समिति की तरफ से जारी किया गया, उसका फौरन रिएक्शन आता है और रात 11 बजे के आसपास गाजियाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महामंत्री द्वारा व्हाट्सएप पर एक मैसेज वायरल किया जाता है, जिसमें वह लिखते हैं कि जब केंद्रीय संघर्ष समिति द्वारा 6 तारीख को ही हड़ताल समाप्त कर दी गई, तब वह किस उद्देश्य से 7 तारीख को मीटिंग आहूत कर रहे हैं। उनकी मीटिंग हास्यास्पद है और उसका कोई औचित्य नहीं है। गाजियाबाद बार एसोसिएशन के पदाधिकारी यहीं नहीं रुके, उन्होंने तो आगे यह भी कहा कि केंद्रीय संघर्ष समिति द्वारा 7 तारीख की बुलाई हुई मीटिंग का वह बहिष्कार करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि गाजियाबाद में आंदोलन चल रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा, जिस तरह से आपका सहयोग मिल रहा है इसी तरह से मिलता रहेगा और आप सभी 8 तारीख की मीटिंग में उपस्थित रहें। तो कुल मिलाकर ये 3 घटनाक्रम मैंने आपको बताया। पहला, गाजियाबाद बार एसोसिएशन द्वारा 8 तारीख की सभा की सूचना देना, सभा का निमंत्रण भेजना, उनके निमंत्रण पर तुरंत रिएक्शन केंद्रीय संघर्ष समिति के चेयरमैन द्वारा दिया जाना और 8 तारीख से एक दिन पहले 7 तारीख को मेरठ में मीटिंग आहूत करना। और जब यह सूचना गाजियाबाद बार एसोसिएशन के अधिकारियों को चलती है, तब वह इसका बहिष्कार कर देते हैं और अपनी मीटिंग और अपना आंदोलन जारी रखने का आह्वान करते हैं। तो इस तरह से अभी लड़ाई आगे नहीं जाकर आपस में ही रुक कर रह गई है। अब आपस में ही संघर्ष चल रहा है। आगे जो लड़ाई चल रही थी वो अभी ठंडे बस्ते में चली गई है और वो संघर्ष, वह आंदोलन कल, बल्कि यूं कहिए कि परसों के बाद क्या दिशा लेता है 8 तारीख को तय हो जाएगा। 7 तारीख को मेरठ में सभा होनी है
और यह सभा मुझे नहीं लगता कि कामयाब होगी, क्योंकि जिस तरह से गाजियाबाद ने उसका बहिष्कार किया है तो सुबह होते होते तमाम बार संघ इसका बहिष्कार करेंगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो मुझे नहीं लगता कि 7 तारीख की सभा केंद्रीय संघर्ष समिति द्वारा मेरठ में जो आहूत की गई है वह सफल हो सकेगी। बहरहाल कल सुबह पता चलेगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अब जो भी तय होना है वो 8 तारीख को गाजियाबाद में ही तय होगा। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।